अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग सा चैलेंज। ऐसा चैलेंज जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बना देगा। अच्छा ट्रेडर बोले तो प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर ये चैलेंज मुझे पता होता 8 साल पहले या 7 साल पहले, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो स्ट्रगल की जर्नी है वो छोटी हो जाती। तो बात को स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले ये चैलेंज सबके लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं सिनेरियो 1 की, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले तो ट्रेडिंग सीखेंगे। अब ट्रेडिंग कहाँ से सीखनी है वो उनकी मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी से ट्रेडिंग सीखें। आप हमसे सीखना चाहते हैं तो गेम ऑफ फॉरेक्स की वेबसाइट विजिट कर लें। ट्रेडिंग सीखने के बाद आपने क्या करना है? अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ट्रेडिंग प्लान कैसे बनता है ये मैं यूट्यूब पे बता चुका हूँ, आप मेरी वो वाली वीडियो देख लें। ट्रेडिंग प्लान में आप अपने प्रॉपर रूल बनाएं, एंट्री के, एग्जिट के, स्ट्रेटजी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस होनी चाहिए, आपके इमोशंस ट्रिगर नहीं होने चाहिए, प्रॉपर मेडिटेशन करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आपका ट्रेडिंग प्लान बन जाएगा, आपने क्या करना है? उसके बाद आपने एक डेमो अकाउंट ओपन करना है। डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद आपने उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। और प्रैक्टिस में एक चीज़ याद रखनी है, आपने जो रिस्क है वो परसेंटेज पे लेना है। ये नहीं कि रिस्क जो है आप ले रहे हो लॉट साइज़ के ऊपर। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक लॉट, आधी लॉट, 0.25 लॉट, 0.25 लॉट या 2 लॉट या 5 लॉट, वट एवर, सो वो लॉट्स के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। मैं बस फिक्स लॉट साइज यूज़ करूँगा, ऐसे आपने नहीं करना। आपने क्या करना है? प्रॉपर परसेंटेजेस में रिस्क लेना है, जैसे कि मैं लेता हूँ। और काफ़ी लोग मुझे गैमलर कहते हैं उसकी वजह से, और वो खुद बेवकूफ़ है। तो मेरा किसी के लिए हेट नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी बात करेंगे तो मुझे फिर एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ट्रेडिंग के स्किल्स की कमी है। अब देखें, इसकी एग्जांपल देता हूँ एक आपको। लेट्स सपोज जीबीपी यूएसडी में आपका स्टॉप लॉस है 10 पिप। आपका रिस्क है $2000, मतलब आपके पास $2 लाख का अकाउंट है। आपने $2000 रिस्क लेना है, तो आप 10 लॉट लगाएंगे। 10 पिप पे आपको $1000 जाएगा। 20 लॉट आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका $2000 का एसएल लगेगा। और 10 पिप पे आपको $2000 प्रॉफिट भी मिल रहा होगा, और 20 पिप पे आपको $4000 का प्रॉफिट मिल रहा होगा। दैट इज़ 1:2 ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप 1:3 पे लेके जाएंगे तो आपका 6000 बन जाएगा, 1:4 पे 8000, वाइस वर्सा। तो आपको लॉट साइज बढ़ानी पड़ती है, बिकॉज आप परसेंटेजेस पे रिस्क लेते हो, ना कि लॉट साइज पे। अब कोई बंदा है वो फिक्स लॉट साइज ले रहा है जी, $2 लाख पे एक लॉट लगाऊंगा, उसका 10 पे स्टॉप लॉस है, तो 10 पे में उसको $100 लॉस होगा। अगर वो मार्केट 50 पे भी चलेगी तब भी उसको $500 जो है प्रॉफिट होगा। $500 का क्या मतलब है कि आधा परसेंट $2 लाख का 1000, और उससे भी आधा मतलब 0.25% वो गेन कर रहा है। और उसका जो रिस्क है वो 0.10% है, मतलब 0.10%। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपने फोकस करना है कि आपका रिस्क जो है परसेंटेज में होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है? प्रॉपर अपना एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम से मुराद आपके सेशंस डिफाइन हो कि आप किस टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और प्रॉपर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज और फंडामेंटल्स पे आपकी नज़र हो, और उसके बाद आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। और आपका फिक्स रिस्क होना चाहिए। अगर आप 1% ले रहे हैं, हर ट्रेड 1% की, 2% ले रहे हैं, हर ट्रेड 2% की, या 0.5% रिस्क ले रहे हैं, हर ट्रेड 0.5% की। इस तरह से आपने एटलीस्ट 1 से 2 मंथ ट्रेडिंग करनी है। फिर क्या होगा? फिर आपके पास आएंगी कुछ फिगर्स। आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम का विन रेशो इतना है। लेट्स सपोज इन 2 मंथ्स में आपने अगर 100 ट्रेड्स लिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका विन रेशो कितना है। आपने क्या करना है? देखना है कि विनिंग ट्रेड्स कितनी हैं, 70 हैं, 60 हैं, 50 हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका विन रेट कितना है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है। आपको विन रेशो भी पता चल गया, रिस्क टू रिवॉर्ड भी पता चल गया। अब आपने क्या करना है? ये करने के बाद आपने, एक तरीका तो ये है कि आप एफ का फ्री ट्रायल ले लें। एफ का फ्री ट्रायल लेंगे तो उस पर क्या करना है? आपने प्रॉपर एफ का 3 से 4 फ्री ट्रायल पास करने हैं, और इसके बाद एक डेमो अकाउंट भी क्रिएट कर देना साथ साथ। दोनों में सेम ट्रेड्स लगानी है, रिस्क अपने हिसाब से ले लें। अगर एफ पे आप $50,000 का अकाउंट क्रिएट करें तो उसके हिसाब से रिस्क लेना है आपने। ये आपका काम एटलीस्ट चलना चाहिए 4 मंथ्स के लिए। 4 मंथ्स ये आपकी प्रैक्टिस पीरियड होगा। इसमें आपने प्रॉपर एटलीस्ट 4 से 5 एफ के अकाउंट्स प्रॉपर रूल्स के साथ पास करने हैं। और उसके साथ साथ आपके पास जो ब्रोकर अकाउंट है उसमें भी आपने ट्रेडिंग करनी है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। एटलीस्ट 4 महीने की आपकी हिस्ट्री भी बन जाएगी, और आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, और ये जो हमें लग रहा होता है ना कि यार काश मेरे पास पैसे होते तो मैं गोल्ड को यहाँ से बाय करता और गोल्ड वो वहाँ पे निकल गया। लेट्स सपोज $2000, जो $2000 पर ऑन्स पे था, तो बाय करता तो आज 2600-2700 पर ऑन्स पे है, तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता। जो हम अपने दिमाग में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि सोच रहे होते हैं कि ऐसे कर लेता, ऐसे कर लेता, तो उन सब के भी जो है वो सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। वो ख्वाबों की दुनिया में नहीं बल्कि रियलिस्टिक होकर फिर सोचेंगे। उनको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग इतनी आसान गेम नहीं है भाई, इसमें प्रॉपर आपको रूल्स के साथ चलना पड़ता है। और ऐसा नहीं है
कि आप जो सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। अक्सर ये होता है कि हम मार्केट में अवेलेबल होते हैं, 10 मिनट के लिए गायब होते हैं, मार्केट पूरा मूव दे देती है। तो इसमें फ्रस्ट्रेशंस और इमोशंस रोज़ ट्रिगर हो रहे होते हैं, तो सारी चीज़ों से आपको डील करना पड़ता है। तो ये आपने प्रॉपरली इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप प्रॉपर ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद आपने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी कर लेनी है, ठीक है। उसके लिए ये है कि आप 6 महीने पीछे कोई जॉब भी कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से कि आपके पास एटलीस्ट 6 महीने बाद कोई 30 40 50 हज़ार रुपये की जो है वो सेविंग हो। तो आप एक अकाउंट ख़रीद लें 20 25 हज़ार का फंडेड अकाउंट, और उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करें, उसको पास करने की कोशिश करें विद प्रॉपर रूल्स, और फिर इस तरह से आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह उभर के आएँ। अब हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। सेकंड सिनेरियो में एक बंदा है जी, उसके पास पैसे हैं, उसके पास अकाउंट्स लेने के पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के भी पैसे हैं। वो क्या करे, वो सबसे पहले ऐसे ही डेमो अकाउंट और फ्री ट्रायल जो है अपना बनाए FTMO पे, और वो क्या करे कि FTMO के एटलीस्ट 3 फ्री ट्रायल पास करने की कोशिश करे, या 5, एटलीस्ट 5 तो करे यार, 3 बहुत कम होते हैं, 5 पे आना चाहिए आपको। और उसके साथ आपने इसी तरह से अपनी जो है ट्रेडिंग प्लान बनाना है, स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें जिस तरह से मैंने पहले एक्सप्लेन की। जिस बंदे के पास पैसे नहीं थे, ऐसे ही आपने उसके ऊपर काम करना है। काम करने के बाद आपने 2 मंथ्स आपने प्रॉपर इस पे डेमो अकाउंट पे और FTMO ट्रायल्स पे आपने ट्रेडिंग करनी है। उससे आपको पता चलेगा कि आपका विन रेशियो कितना है। और फिर क्या करना है आपने कि आपने एक अकाउंट परचेस कर लेना है $50,000 का, 10K का, या फिर 100K का, या 200K का, जितने आपके पास पैसे हैं उसके हिसाब से आपने अकाउंट बना के उसमें भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, प्रॉपर रूल्स के साथ चलना है। जो रूल्स आपने FTMO पे और उस डेमो अकाउंट में अप्लाई किए थे, वही सेम रूल्स आपने उस फंडेड अकाउंट में भी अप्लाई करने हैं, और इन रूल्स को ले के आपने चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। तो देखना कामयाबी आपको एक दिन मिल जाएगी। अब इसमें कुछ गलतियाँ आपने जो नहीं करनी वो मैं आपको बताता चलता हूँ। पहली गलती, जो सबसे जो बेसिक गलती होती है, कि हम जो है सीरियस नहीं लेते इस प्रैक्टिस टाइम को। इस प्रैक्टिस टाइम को बहुत सीरियस लेना है। मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने प्रैक्टिस टाइम को बहुत सीरियस लिया था। मैंने सोशल मीडिया पे आया था कि ये देखो मैं FTMO के फ्री ट्रायल जो है ये मैट्रिक्स है, मैं इसको पास करूँगा प्रॉपर इसके साथ, फेल भी हुआ तो प्रॉपर इसके साथ होगा। तो मैंने पास किया, 2 पास किया, 3 पास किया, 4 पास किया, एक आधा फेल भी हुआ था मेरे से, और सबके सामने हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, और जब मैंने सबको दिखा दिया तो मैंने उस पर बड़े प्रिकॉशंस लिए और बड़े तरीके के साथ ट्रेडिंग की, और उसको रियल समझ के ट्रेड किया। तो प्रॉपर मैंने उससे रिजल्ट्स गेन किए। बताने का मकसद है कि प्रॉपर सीरियस हो के उस पर ट्रेड करनी है। दूसरी गलती जो आपने नहीं करनी वो ये है कि जब आप रियल पे शिफ्ट होंगे, मतलब जब आप फंडेड अकाउंट पैसों का लेंगे, तो उसमें और पुराने वाले पीरियड में आपने कोई जो है डिफरेंस नहीं क्रिएट करना। अपने दिमागी डिफरेंस ना क्रिएट कर लेना कि यार वो रियल था, वो ये रियल है, और वो ऐसे था, तो फलां फलां फलां। इस तरह का आप काम करेंगे तो क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। प्रेशर बिल्ड होगा तो आपके इमोशन जल्दी से जल्दी ट्रिगर होंगे, और आपको एट दी एंड लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। ये 2 मेजर बड़ी गलतियाँ होती हैं, और भी आगे चल के बताऊंगा। चैलेंज स्टार्ट करें ताकि आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जर्नी ज्वाइन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोग इस चैलेंज को लेंगे और काफ़ी पास भी करेंगे, और इंशाल्लाह सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।